स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जो है डिस्कस करेंगे जिस टॉपिक पे, वो उसका नाम है अलजेब्रा का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यानी कि इस इक्वेशन में जो होंगे दो वेरिएबल होंगे, चाहे वो एक्स वाई हो चाहे ए बी हो, कुछ भी हो, यानी कि वेरिएबल कितने होंगे, दो होंगे। और हमारी ये यूनिट जो है सेकंड का जो है हमारा पार्ट है, और इस पार्ट में जो है हमारी कुछ जो है फंडामेंटल्स है, शॉर्ट लेवल के हैं, छोटे छोटे हैं। उस चीज को हम लोग जब समझ लेंगे तब हम लोग उस चैप्टर से हम लोग क्वेश्चंस को आसानी से कर पाएंगे। पहला क्या होता है, अद्वितीय या केवल एक हल होगा, उसे किससे डिनोट करते हैं, a1 अपॉन a2 इज इक्वल नॉट इक्वल b1 अपॉन b2 होता है। ठीक है, इस तरीके से हमारा होता है। इसे हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी कि प्रतिच्छेदी रेखाएं। अगर आपका जैसे कुछ क्वेश्चन होगा कि कोई हल नहीं होगा, तो हम उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, जब a1 अपॉन a2 के इक्वल तो b1 अपॉन b2 है, लेकिन c1 c2 जो है वो क्या हो, नॉट इक्वल है। तो इसका मतलब होगा कि इसमें जो होगा वो कोई हल नहीं होगा, और ये जो होती है आपकी पैरेलल लाइंस कहलाती है। अगला ये अनेक हल होंगे, यानी कि मैनी सॉल्यूशंस होंगे। तो उसमें सॉल्यूशन में क्या होगा, जब सारी चीजें जो होंगी वो क्या होंगी, सभी की इक्वल है, चाहे a1 हो चाहे b1 हो चाहे c1 हो, a2 b2 c2। इसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर्टी लाइन, और हिंदी में क्या कहते हैं, संपाती रेखाएं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप जब समझ लोगे तब आप क्वेश्चंस को आसानी से कर पाओगे, क्योंकि क्वेश्चन में आपको जो है इक्वेशन दो गिवन होंगे, दो इक्वेशन की गिवन के आधार पे आपको बताना होगा कि अनेक हल होगा, कोई हल नहीं होगा, या बहुत सी जो है इसमें क्या होंगे, केवल एक हल होगा। इस तरीके के प्रॉपर्टी को फाइंड आउट करने के लिए आपको उसके पीछे का कॉन्सेप्ट को मालूम होना चाहिए। अब इसी में एक दो चीजें और आती इक्वेशन को लेकर के, पॉइंट ऑफ व्यू सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी कि इसे इंग्लिश में कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में आपको दो इक्वेशन दे रखी होंगी। अब कहेगा कि इसमें एक्स और वाई की वैल्यू तो फाइंड आउट करो, लेकिन किसके माध्यम से, प्रतिस्थापन की विधि के माध्यम से। जब आपको यहाँ पे कोई रूल्स और रेगुलेशन आपको दे देगा कि इसके आधार पर करना है, तो वहां पे हम लोग जो है प्रतिस्थापन विधि को फॉलो करें। क्यों? क्योंकि उसने क्वेश्चन में गिवन दे रखा है। इस तरीके से अगर आप देखो, अगर आप इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर लो, इसको इक्वेशन 2 कंसीडर कर लो। प्रतिस्थापन का मतलब यह है कि x को यहाँ पे रखते हुए y को उधर भेज देंगे, तो हमारी जो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y, ये y उधर आ गया तो 3 प्लस वाई। इस तरीके से हमारा x की वैल्यू अभी आई तो क्लियर नहीं, लेकिन x इज इक्वल टू 3 प्लस। अब हम इसको क्या कर देंगे, इसकी जगह पे हम क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट करा देंगे इक्वेशन 1 में, तो हमारी x की वैल्यू निकल आएगी। एग्जांपल के तौर पे हम लोग अगर इसको करके देखें, x का जो है मान जो है हम लोग किसमें रखें, समीकरण 1 में रखेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, 3 प्लस वाई प्लस का 2y इज इक्वल टू 5, और 2 प्लस कितना हो गया, 3y हो गया, और ये 3 कांस्टेंट है मेरा, उधर गया 5 माइनस का 3 इज इक्वल टू 2। y की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, 2/3 आ गई। ये हमारी y की वैल्यू। अब हम यही y की वैल्यू अब इसमें रख देंगे, तो हमारी x की वैल्यू आएगी। ये जो प्रक्रिया है आपकी प्रतिस्थापन विधि कहलाती है। अब हम लोग दूसरा देखेंगे, विलोपन विधि। विलोपन को कहते हैं इंग्लिश में एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में क्या कहते हैं, जैसे सपोज दैट आपकी इक्वेशन आपने माना 1 और ये आपकी इक्वेशन 2 हो गई, तो अब आप कर दोगे समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, या समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। अगर 1 व 2 को जोड़ोगे तो ये आपका कैंसिल हुआ, और 3 प्लस 1 कितना हो गया, 4x हो गया, और 5 प्लस 2 कितना हो गया, 7 हो गया। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7/4। ये आपका आंसर आ गया। अब यही वाला x का मान चाहे आप इस समीकरण 1 में रखो चाहे समीकरण 2 में रखो, दोनों में ही आंसर निकल के आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये चीजें आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आता तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करो। अब हम लोग इसी से रिलेटेड इसके क्वेश्चंस को करेंगे जो आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद है चैनल को लाइक शेयर। हम लोग इसके क्वेश्चंस को करेंगे। क्वेश्चन हमारा 1 कह रहा है कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 है, और यदि x इज इक्वल टू 1 है तो y की जो है वैल्यू क्या होगी। ये क्वेश्चन आपका बोर्ड में आया हुआ है 2025 में, और 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, MCQ बेस्ड क्वेश्चन है। ये कोई क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, इसको हम लोग करने की कोशिश करेंगे। तो जो हमारा x की वैल्यू 1 है उसमें हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इसमें x में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो 2 × 1 प्लस का 3y इज इक्वल टू 11। अब ये 2 1 सा क्या हो गया, 2 हो गया, और 3y इज इक्वल टू 11। ये मेरा जो कांस्टेंट पार्ट है उधर शिफ्ट कर दिया, तो मेरा ये क्या हो जाएगा, माइनस में जाएगा। 11 माइनस का 2 इज इक्वल टू कितना बचा, 9, और y की वैल्यू 9/3 डिवाइड करेंगे तो कितना स्टूडेंट्स आ गया, 3 आ गया। अगर आपको इस तरीके के कॉमन लेना, या जो है आपको कांस्टेंट वेरिएबल क्या होता है, वैल्यू को कैसे जो है उधर शिफ्ट करते हैं, इक्वल के उधर जाता है, प्लस हुआ माइनस, अगर आपको नहीं मालूम है तो मेरी जो है आपको बेसिक्स जो है मैथ्स बाय सलमान सर के नाम से आप वीडियो जैसे आप डालोगे सर्च होके फौरन मेरी वीडियो मिलेगी। उसमें मैंने सारी जो छोटी चीज़ें हैं मैथ्स को लेकर के वो डिस्कस करिए। अगर आप वो वीडियो देख लोगे तो आपको सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी y की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स, 3 आ गई, और आपका 1 मार्क्स जो है वो बोर्ड में पक्का हो गया, और कोई क्वेश्चन मुश्किल नहीं। इसी तरीके से आपको और क्वेश्चन करने होंगे। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखिए क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 3x प्लस का
5y अपॉन 3x माइनस का 5y इज इक्वल टू क्या है 7/3 है। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 3x प्लस 5y अपॉन 3x माइनस का 5y इज इक्वल टू 7/3 है। कह रहा है कि x रेशियो y की जो है मैं वैल्यू को फाइंड करना है। ये क्वेश्चन आपका बोर्ड में 2 बार आया हुआ है। क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं है, केवल आपको समझ में आना चाहिए कि कॉन्सेप्ट को कैसे फॉलो करा जाए। तो देखिए सबसे पहले आपका ये दे रखा है, इसमें आप क्या करा दो क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो और कुछ नहीं करना। जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे फिर वैल्यू को एक तरफ लेना चालू करो। कैसे करेंगे देखिए, इसका आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कराया तो 3 का इससे मल्टीप्लाई हुआ क्या आ गया 9x, इससे मल्टीप्लाई हुआ 3 5 15y, फिर इज इक्वल टू इस 7 का 3 से मल्टीप्लाई हुआ, जब ये चीज़ यहाँ जाएगी कितना हो गया 21 का x हो गया, माइनस प्लस माइनस 7 5 35y हो गया। इतना है। अब आप x वाले को एक तरफ कर लो और y वाले को क्या कर लो एक तरफ कर लो। तो 9x माइनस का 21x इज इक्वल टू ये कितना है माइनस का 35y और ये प्लस का उधर गया तो कितना होता है माइनस का 15y। समझ में आ गया आपको। अब देखिए ये माइनस और ये माइनस क्या बन गया प्लस बन गया। तो जब ये प्लस बन गया तो 35 में ये ऐड करें कितना हो गया 50y हो गया। समझ में आ गया। ये माइनस जरूर रहेगा, क्यों? क्योंकि दोनों ही साइड माइनस के और जो बड़ा साइन होता है उसको लगा देते हैं। माइनस और प्लस क्या हो गया आपका ये माइनस हो गया। 21 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 12x बचा, ये माइनस का बचेगा। अगर आपको ये नहीं मालूम है कि प्लस माइनस क्या होता है और कौन सा साइन लगाते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको जो है बेसिक्स मैथ्स बाय सलमान सर के नाम से वीडियो जो है मेरे नाम की है और मेरी इमेज लगी होगी, वो आप जैसे क्लिक करोगे सारी चीज़ें आप उसको वीडियो को वॉच करो समझ में आएगा। ये माइनस क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे जो 50 है इसको आप यहीं पे रखो, ये जो 12 है ये इधर नीचे चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो है इन दोनों का जो रिलेशन है मल्टीप्लाई का रिलेशन है, इनका भी रिलेशन क्या है मल्टीप्लाई का है। तो ये x और ये y जब नीचे आएगा एक मल्टीप्लाई से इक्वल के इधर आएगा तो क्या हो गया डिवाइड हो गया। और ये 50 आपका अपनी पोजीशन पे वैसे ही रहेगा। ये 12 मल्टीप्लाई में था इक्वल के इधर आया तो क्या हो गया डिवाइड हो गया। अब आप इसको कैंसिल करना चाहो, हो रहा है तो कैंसिल कर दो, अगर नहीं हो रहा है तो रहने दीजिए। कितना है 25 ही आया और ये कितना है 6 आया। तो इसका जो आपका रेशियो बन के आएगा वो कितना आएगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ x रेशियो y इज इक्वल टू कितना बन रहा है 25 रेशियो 6। ये आपका आंसर है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में होगा। इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को करें। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कह रहा है k का किस मान के लिए 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 पहली समीकरण, दूसरी कह रहा है 4x प्लस ky इज इक्वल टू 10 है दूसरी समीकरण है। k अनेक हल होंगे। अनेक हल का फॉर्मूला क्या होता है, वो ये होता है a1 अपॉन a2। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 1 नंबर का आया हुआ b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। यानी कि इसमें जो है अनेक हल होंगे। इसमें आपको इसी के रिगार्डिंग पे k की वैल्यू को निकाल लेना है। इसको निकालने के लिए आपका ये जो a1 अपॉन a2 ये जो फॉर्मूला अनेक हल होंगे, इसी के आधार पे हम लोग k का मान निकालेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको a1 b1 की वैल्यू को निकाले। गिवन में क्या क्या दे रखा है, तो आपका जो गिवन है क्या क्या गिवन है, a1 में कितना है 2 है, तो a2 में कितना है 4 है ये वाला। उसके बाद b1 में क्या है आपका 3 है, c1 में क्या है 5 है। इसी तरीके से b2 की भी वैल्यू निकाल लो। b2 में कितना है स्टूडेंट्स k है। फिर उसके बाद c1 हो गया, c2 में क्या है 10 है। ये सारा निकाल लिया। अब आप इसमें सारी वैल्यू को रख दो। a1 कितना है 2 अपॉन 4 3 अपॉन k। एग्जाम में आप इसको इसी तरीके से लिखोगे तभी आपको बड़ा आसान रहेगा लिखने पे। c1 में क्या है 5 है, तो c2 में क्या है 10 है। अब आपको जो है k की वैल्यू को निकालना है। बात समझिए, अगर आप सपोज करो इन दोनों को कंपेयर कराओगे तो भी आपका आंसर सही आएगा। अगर आप इन दोनों को जो है कंपेयर कराएंगे तो भी आपका आंसर आएगा। ये आपके ऊपर है किस चीज़ को कौन सा आप सजेस्ट लेना चाहते हैं। मैं फॉर एग्जांपल इसको सजेस्ट कर ले रहा हूँ। तो जब मैं इसकी कंपेयरिंग कराऊंगा क्रॉस मल्टीप्लाई में 2 इंटू के, कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई कराए ऐसे कराए। इसका इससे मल्टीप्लाई 2k, इसका इससे मल्टीप्लाई हुआ क्या होगा 3 इंटू 4 हो गया। समझ में आ गई बात आपको। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये 2k बन गया और ये कितना हो गया 12 हो गया। अब ये 2 इससे कैंसिल हुआ तो कितना आ गया, k की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई। ये आपका आंसर आ गया। अगर आप ये चाहें कि इस तरीके से भी आ सकता है तो हम लोग करके देखेंगे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो 3 अपॉन k का मल्टीप्लाई इससे हुआ 3 इंटू 10 इज इक्वल टू 5 इंटू k। अब देखिए ये 5 1 सा 5 2 सा 3 2 सा 6,
के की वैल्यू देखिए इधर भी 6 आ रही है और इधर भी आ रही है। तो इस तरीके से मैं आपको प्रमाणित भी कर दिया, अगर आप इसको लोगे तो भी आपका आंसर आएगा, इधर लोगे तो भी। लेकिन यहाँ पे क्योंकि गिवन है कि अनेक हल होंगे, अनेक हल वाला फॉर्मूला लगाओगे निकाल लोगे। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आएगा। हम लोग इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। स्टूडेंट्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आपको एक समीकरण दिए दे रखी है, दूसरी समीकरण ये है x - 2y = 2, x और y की वैल्यू को निकालना है। ये क्वेश्चन आपका बोर्ड में 2 बार आया हुआ है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स का है। देखिए इस चीज को क्वेश्चन को करने के लिए आपको यहाँ पे जब कोई भी डिमांड नहीं दे रखी, ना प्रतिस्थापन विधि ना विलोपन विधि, तो आप इस क्वेश्चन को चाहे कोई भी फॉर्मेट के आधार पे इसको x और y की वैल्यू को निकाल सकते हैं। सबसे पहले आपको इसमें करना ये होता है कि एक चीज को कंपेयर करा लो जो इजीली कैंसिल हो सके। या तो आप x को मान लो या तो y को लेकर कर लो। अगर हम जो है y को आधार मान के कैंसिल करेंगे इस क्वेश्चन में, तो हमारा इसको मल्टीप्लाई कराना होगा, इसको भी मल्टीप्लाई कराना होगा। मल्टीप्लाई ऐसा नंबर को सजेस्ट करना है जो दोनों को बैलेंस करा सके। अगर हम y को कैंसिल करेंगे और इससे, तो 2 का मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई 3 से कराना पड़ेगा। जब दोनों का मल्टीप्लाई करा पाएंगे तब हम लोग इसको कर पाएंगे। लेकिन ये थोड़ा सा प्रोसीजर जो है वो थोड़ा सा टफेस्ट तरफ जा रहा है और एक लेंथी प्रोसेस जा रहा है। अगर हम लोग x को कंसीडर कर ले तो आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे 2x है, इसका हम लोग क्या कर लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो चलिए इसको देखते कैसे करते हैं। समीकरण 2x + 3y = 18, ये आपकी इक्वेशन 1 है। अब हमारी जो इक्वेशन 2 में जो है, इक्वेशन ये 2 जो है इसमें मल्टीप्लाई कराई दे रहे हैं, किससे, 2 से कराई दे रहे हैं। समीकरण 2 में 2 से गुणा कराने पर डॉट डॉट डॉट। अब इतना आप लोग लिख लेना, समझ लीजिएगा, ठीक है। इंग्लिश वाले कैसे इसको लिख देंगे, मल्टीप्लाइड बाय 2 बाय इन इक्वेशन 2। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, 2x माइनस का 4y, फिर 2 का इससे मल्टीप्लाई हुआ कितना, 4। ये हमारी इक्वेशन अब नहीं बन गई है, अब इसे कहेंगे इक्वेशन 3। अब देखो 2x और 2x कॉमन हो गए ना, अब हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे करेंगे फ्रॉम द इक्वेशन 1 और 3, और हिंदी में आप लिखना चाहो तो समीकरण 1 व 3 से। इसको आप हिंदी में ही लिख लो, क्योंकि मोस्टली बच्चे जो है यूपी बोर्ड के वो हिंदी के होते हैं। समीकरण 1 व 3 को हल करने पर, आप पूरा लिखना, मैंने डॉट डॉट लगा दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे पहली इक्वेशन क्या है, 2x + 3y = 18। फिर दूसरी क्या है, तीसरी 2x माइनस का 4y = 4। अब यहाँ पे जो है साइन हम लोग पलटेंगे, ये प्लस का था तो ये माइनस का था, प्लस हो गया, और ये प्लस का था माइनस हो गया, ये दोनों सेम हो गए, कैंसिल हो गए। ये प्लस का, अब ये वाला जो साइन है, अब इसका जो काम होगा वो खत्म हो जाएगा, जो नया साइन आया है बन के उसको लेंगे। तो 4 + 3 कितना हो गया, 7 का y, और ये माइनस का है, ये प्लस का है। अब ये प्लस का जो साइन है उसका काम खत्म, तो 18 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 14 बचेगा। y की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 14/7, 7 1 जा 7 2 जा, तो y की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या निकल के आ गई, 2 आ गई। आसान लगा कि नहीं लगा। अब आप क्या कर सकते हो, y का मान जो है समीकरण चाहे 3 में रखो, चाहे समीकरण 1 में रखो, चाहे समीकरण 2 में रखो, सभी में ही आंसर क्या आपका आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसका जो है मान किस में रख दे रहा हूँ, समीकरण 2 में। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, इंग्लिश में आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। अब सबसे पहले इक्वेशन 2 है क्या वो लिख लो, x - 2y = 2 है, यही मेरी इक्वेशन है। y की वैल्यू क्या है, 2 है। पहले x लिखा, फिर 2 लिखा, y की वैल्यू क्या है, 2 = 2। 2 का मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आ गया, 4 आ गया। x माइनस, ये जो है 2 है यहाँ पे पहले रहेगा, माइनस का 4 है, उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस का हो गया। x की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट, 6 निकल के आ गई। अब यहाँ पे आपका जो x और y की वैल्यू दे रखा था वो क्या क्या हो जाएगा, y की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई, और x की वैल्यू कितनी आ रही है, 6 आ गई। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन कोई टफ नहीं है, इक्वेशन को सॉल्व करने की आपको तरीका जो है मालूम है, पकड़ अगर आपको है तो क्वेश्चन कर लोगे। उम्मीद। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपका इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आपका जो है 3 बार आया हुआ है, 22 में भी है, 23 में और 25 में भी। और ये आपको दे रखा है कि समीकरण x - y = 2 और x + y = 2 है, इसको हल करना होगा। अब यहाँ पे इन्होंने कोई भी जो है शर्त नहीं दी है कि आप विलोपन विधि के द्वारा कीजिए या जो है प्रतिस्थापन विधि के माध्यम से कीजिए। तो आप जो सुटेबल लगे आप उस प्रक्रिया के आधार पर जो है विधि के आधार पर इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा नहीं है, 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन है। चलिए इसको करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपकी जो समीकरण दे रखी है वो लिखिए। पहला क्या है, x - y = 2 है पहला। दूसरा क्या है, x + y = ये भी 2 है, दोनों ही 2 है,
ठीक है, दोनों ही 2 है। ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई और ये आपकी इक्वेशन 2 हो गई। अब आप यहाँ पे ये लिखोगे समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, या आप जो है ये भी लिख सकते हो कि जो है समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर इक्वेशन 1 एंड 2 ऐड, या फिर जो है आप समीकरण 1 व 2 को हल करने पर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो यहाँ पे आपका x माइनस वाई प्लस 2 और x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो गया 2 हो गया। अब यहाँ पे ये आपका कैंसिल हो गया, ये आपका 2x आ गया, ये आपका 4 हो गया। तो यहाँ से आपने क्या करा है, ये जो 2 है ये कैंसिल करा तो कितना हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। ये जो x का मान आया हमारा, इसको हम आप चाहे समीकरण 1 में रखो या 2 में रखो, दोनों ही में रखोगे आंसर दोनों में आया जाएगा। तो आप क्या लिखोगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, ये आपने लिख दिया। समीकरण 1 आपकी है क्या, पहले उसको लिखना होगा 2। समीकरण 1 आपने जब लिखी, ये x का मान 2 है, यहाँ पे 2 लिखा, ये माइनस का y, ये 2 यहाँ गया, ये 2 इधर आ गया, क्या हो गया माइनस का हो गया, ये वाला 2 तो वैसे ही रहेगा प्लस का, ये कितना हो गया 0 आ गया है। तो y की वैल्यू जब माइनस का इधर आएगा तो ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। तो यानी कि इस तरीके से अगर आप देखा जाए तो x का मान कितना आ रहा है, x का मान कितना है स्टूडेंट्स 2 आ गया, और y का मान कितना आ गया 0 आ गया। ये आपका आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। इसी तरीके से हम लोग दूसरा क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपको जो है एक समीकरण ये दे रखा है, दूसरी ये है, कह रहा है रेखाएं क्या है परस्पर समांतर है, तो k का मान निकाल लीजिए। अब k का मान निकालने के लिए किसमें हम लोग को कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी, समांतर। समांतर बोले तो पैरेलल। इसका फॉर्मूला जो होता है स्टूडेंट्स क्या होता है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 नॉट इक्वल, जो परस्पर समांतर का होता है। तो यानी कि अगर हम इन दोनों को ले करके निकालेंगे तो हमारे k की वैल्यू निकल आएगी। इसके लिए हम लोगों को a1 a2 b1 b2 की वैल्यू सारी लिखनी पड़ेगी। तो चलिए इसको हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे, दिया है क्या दिया आपको है, गिवन में क्या क्या है आपका, a1 कितना है 3 है, a2 कितना है ये 2 है, फिर b1 कितना है 2k है, और b2 कितना है 5 है, c1 कितना है, c1 अगर आप लिखना चाहो तो लिख लो, ना लिखना चाहो तो ना लिखिए, क्योंकि उसको लिखने का कोई फायदा नहीं है। फिर भी मैं लिख ले रहा हूँ, c1 कितना है 2 है, और c2 कितना है 1 है, ठीक है, इसको मैंने लिख लिया। अब यहाँ पर आपको जो है ये जो कंडीशन में वैल्यू रख दिए, a1 में कितना आ गया 3 आ गया, और a2 में क्या आ जाएगा 2 आ गया, b1 में क्या आ जाएगा 2k आ जाएगा, और b2 में कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। c1 का जो है आपको लिखना नहीं है तो उसको आप छोड़ दीजिए, इनका क्या कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 से कितना हो गया 15 हो गया, इसका मल्टीप्लाई हुआ कितना हो गया 4k हो गया। k की वैल्यू को निकालने के लिए 15 के नीचे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई में था, मल्टीप्लाई का जब डिवाइड में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, तो डिवाइड हो जाएगा। k की वैल्यू आपकी क्या निकल के आ गई 15/4, ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ, जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कह रखा है कि दो संख्याओं का योगफल 8 है, यानी कि सम ऑफ 2 नंबर्स इज कितना है 8 है, तो उनका अंतर द डिफरेंस ऑफ दिस नंबर इज 2। अब कह रहा है तो संख्या ज्ञात कीजिए, तो सो फाइंड द नंबर्स निकाल लें। ये क्वेश्चन कोई मुश्किल बोर्ड में आपका आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 3 बार आया हुआ है। इसको बिना किसी देरी के जल्दी से करने की कोशिश करेंगे। देखिए दो संख्याएं, माना कि एक संख्या, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे गिवन में क्या क्या है, दो संख्याओं का योगफल 8 है। तो माना कि संख्या, पहली संख्या आपकी x हो गई और दूसरी संख्या जो है वो कितनी हो गई y हो गई। तो संख्याओं का जो योगफल है वो कितना, योग मतलब प्लस होता है, y कितना है 8 है। अच्छा, उनका अंतर, इन्हीं का अंतर जो संख्या है इनका अंतर किससे रिप्रेजेंट करते हैं, साइन से, माइनस से करते हैं। कितना हो गया 2 हो गया। इसको हम लोग कैंसिल कर लेते हैं। तो अगर इस समीकरण को 1 2 को जोड़ोगे तो स्टूडेंट्स क्या होगा, ये कैंसिल हो गया, ये x और x मिलकर कितना हो गया 2x हो गया, ये कितना हो गया 10 हो गया, ये कैंसिल हुआ, कितना आ गया, x की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। अब ये जो x की वैल्यू 5 है हम इक्वेशन इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। तो x का मान जो है डॉट समीकरण 1 में, मतलब इक्वेशन 1, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। अब अगला आ जाइए। अब यहाँ पे जो है पहली इक्वेशन आपकी क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 था, x की वैल्यू में 5 रखा है, ये y इज इक्वल टू 8 हो गया। अब ये 5 कॉन्स्टेंट उधर चला गया तो माइनस हो गया,
8 माइनस 5 कितना आ गया, 3 आ गया। तो इस तरीके से आपकी y की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स, 3 आ गई। तो यहाँ पे आपकी जो अब जो संख्या है, जो दे रखा था कि संख्याएं क्या क्या होंगी, तो संख्या जो होगी, पहली संख्या क्या आ रही है आपकी, पहली संख्या आपकी 5 आ रही है और दूसरी संख्या क्या आ रही है, 3 आ रही है। अगर आपको चेक करना है, ये तो आंसर आपका आ गया है, अब आपको समझ में भी आया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है कैसे हो गया, तो देखो इसको जो है हम लोग इसकी जांच पड़ताल यानी कि सत्यापित भी कर सकते हैं, प्रूव भी कर सकते हैं। चेक करना है तो कैसे कह रहे हैं, दो संख्याओं का योगफल 8 है। अगर आपको आंसर अपना मेंशन करना है सही या गलत है, तो 5 और 3 कितना हो गया, 8 हो गया। संख्याओं का योगफल द सम ऑफ टू नंबर्स 8 था, देखो इन दोनों को ऐड करा 8 आया। तो इस तरीके से हमारी जो 100% प्रूफ हो गया, क्वेश्चन हमारा सही है। क्वेश्चन जल्दी से कॉपी कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर अगला करेंगे। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर अब आप 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में एक समीकरण ये है, दूसरी समीकरण ये कह रहा है कि क्या यह समीकरण जो है वो संगत है या असंगत है। संगत असंगत को इंग्लिश में कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के नाम से कहते हैं। तो आपको यहाँ पे चेक करना है कि कंसिस्टेंट है कि या इनकंसिस्टेंट है। इसको चेक करने के लिए हमको A1 B1 वाला फॉर्मूले को अप्लाई करना पड़ेगा, तभी हम लोग क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं, केवल आपको जो है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मालूम होगा, आसानी से कर लेंगे। बोर्ड में क्वेश्चन 2 मार्क्स का आया हुआ, चलिए इसको करते बिना किसी देरी के। देखिए 2x है माइनस का 3y इज इक्वल टू 8 है, ये आपकी पहली क्वेश्चन है। दूसरी क्वेश्चन क्या है, 4x है माइनस का 6y है इज इक्वल टू 9 है। सबसे पहले आप A1 B1 B2 सब निकाल लीजिए। देखिए इसमें A1 कितना होगा, 2 होगा, B1 कितना होगा, माइनस का 3 होगा और C1 कितना होगा, 8 होगा। ठीक है, अब उसके बाद अगला आ जाइए, अगला आएंगे क्या आएगा, A2 में देखिए 4 हो गया, B2 में क्या हो गया, माइनस का 6 हो गया, C2 में क्या हो गया, 9 हो गया। इतना समझ में आया। अब आप यहाँ पे ये देखो कि A1 अपॉन A2 आपने रखा तो क्या आ गया, 2/4। इसको कैंसिल किया तो कितना आ गया, 1/2 आया। समझ में आया। फिर इसी तरीके से B1 अपॉन B2 का देख लो, B1 में कितना है, माइनस का 3, B2 में क्या है, माइनस का, ये माइनस कैंसिल हुआ, 3 1 जा 3 2 जा कितना आ गया, 1/2 हो गया। इसी तरीके से C1/C2 का भी ले लो, C1/C2 के लिए 8/9 आ रहा है। तो अब आप ये थोड़ा सा देखो कि A1 और A2 में तो 1/2 आ रहा है और B1 B2 का भी 1/2, यानी कि ये दोनों ही जो है सिमिलर आ रही हैं, लेकिन ये जो है गलत है। तो इस तरीके से ये क्या होगा, जब 8/9 आ रहा है, मैच नहीं हो रहा है, तो इसे कहेंगे इनकंसिस्टेंट। तो यानी कि इसको इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करोगे, A1/A2 B1/B2 इक्वल है, बट C1/C2 जो है वो नॉट इक्वल है। तो जब नॉट इक्वल हो जाता है तो उस कंडीशन में जो है हमारा जो समी इक्वेशन बनती है वो इनकंसिस्टेंट बनती है, यानी कि असंगत बनती है। उम्मीद करता हूँ ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन करें। स्टूडेंट्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखें। क्वेश्चन नंबर 9 कोई मुश्किल नहीं, केवल बहुत आसान है। देखिए इसमें आपको कह रहा है कि ये समीकरण है और इसमें के का मान निकालना है और कह रहा है कि अद्वितीय हल है कि नहीं है, ये आपको फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में। तो अब आपको सबसे पहले करना ये होगा, अद्वितीय हल जो होता है वो क्या होता है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, ये जो होता है नॉट इक्वल होता है। इसके आधार पे आप निकाल सकते हो कि A1 में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है और A2 में क्या होगा, 3 होगा और ये नॉट इक्वल B1 में क्या होगा, यहाँ पे K होगा और B2 में क्या होगा, 5 होगा, जो कि माइनस का होगा। अब आप इसके आधार पे जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो 5 2 क्या हो गया, 10 हो गया, 5 2 10 हो गया और ये क्या हो गया, 3K हो गया। अब ये K जो है वो नॉट इक्वल को ऐसे रहने दो, 3 नीचे आ गया, तो ये आपका इस तरीके से आपका K का वैल्यू भी आ गया और ये अद्वितीय हल है। हाँ, क्योंकि दोनों ही मैच अगर होते तो फिर ये नहीं होता, लेकिन दोनों ही मैच नहीं हो रहे तो इसलिए अद्वितीय हल भी होगा और K का आपका मान आ गया। ये आपका बोर्ड में 2 मार्क्स का आया हुआ है और क्वेश्चन आपको जो है 2 मिनट भी नहीं लगा और आसानी से सॉल्व। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। कह रहा है कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है। इंग्लिश में अगर इसको कहा जाए तो 2 संख्याओं का अंतर यानी कि डिफरेंस ऑफ 2 नंबर इज 26। अगला ये, तो एक संख्या जो है जिसमें का एक नंबर है वो दूसरे नंबर का क्या है, 3 गुनी है। 3 गुनी यानी कि 3 मल्टीपल्स है, ठीक है। और तो उन्हें संख्याओं को ज्ञात करना है, वो संख्या को ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन आपका पहले NCERT में था, फिर इसी को कन्वर्ट करके 22 में भी आया, 20 में भी आया, 23 में भी आया और 24 में भी आया। ये आपका क्वेश्चन यूपी बोर्ड में जो है 4 मार्क्स का आया हुआ है। क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से आप लोग इसको कर सकते हो। इसको करते हैं। देखिए सबसे पहले कह रहा है कि संख्या, कह रहा है कि संख्या 2 संख्या है, तो मैंने माना पहली जो आपकी संख्या होगी वो क्या हो गई, x हो गई। तो दूसरी जो संख्या होगी
दूसरी संख्या आपकी y हो गई। कह रहा पहली संख्या और दूसरी संख्याओं का अंतर जो है वो कितना है, 26 है। अंतर को जो है डिफरेंस यानी कि माइनस से करते हैं। ये x हो गया, ये y हो गया, कितना है, 26 है। पहली कंडीशन तो आपकी ये बन गई इक्वेशन 1। फिर कह रहा है एक जो संख्या है दूसरी संख्या की 3 गुना है, यानी कि जो पहली संख्या ये है दूसरी संख्या की क्या है वो 3 गुनी है। 3 गुनी को इक्वल लगा के रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो x का मान क्या आ रहा है, 3y आ गया। हम ये 3y का जो मान है वो इसमें हम लोग पुट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो जो हम लोगों ने इसमें पुट करा तो कितना हो गया, 3y माइनस का y इज इक्वल टू 26। इसमें आपको कुछ जो है थोड़े से वर्ड्स भी लिख सकते हो कि जैसे कि मान लीजिए जो है आपने लिखा कि x का मान जो है वो समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, ये आपने लिख दिया। 3y में से एक y गया, कितना बचा, 2y बचा इज इक्वल टू 26। आप 2 को यहाँ से ऐसे भी कैंसिल कर सकते हो, अगर नहीं करना चाहते हो तो ऐसे भी कर लीजिए। y इज इक्वल टू 26/2 कैंसिल किया, कितना आ गया, 13 आ गया। तो जो y की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 13 आ गई। ये तो y का मान आ गया। इसी तरीके से x का भी मान आपको निकालना पड़ेगा। तो जो y का मान आया हुआ है, जो पहली कंडीशन आपकी ये थी, तो इसमें जो है x का अगर मान में जो है y का मान अगर आप इसमें रखो चाहे इसमें रखो, आंसर दोनों में ही क्या आएगा, सेम आएगा। तो हम लोग किस में रख ले रहे, इसमें रख ले रहे। तो यहाँ पे जब आप 3y में अगर इसका मान रखोगे तो ठीक है, तो इसमें आपको क्या हो जाएगा, x का मान जो है 3y में रखा है, तो ये जो आपका जो y था 13 इज इक्वल टू कितना हो गया, 39। अब कह रहा है कि संख्याएं क्या क्या होंगी, तो अब आप यहाँ पे लिखोगे जो पहली संख्या है, आंसर जो आपका है x इज इक्वल टू 39 और y इज इक्वल टू कितना आ गया, 13। तो आपकी जो संख्या होंगी वो क्या होंगी स्टूडेंट, 39 और 13। ये आपका आंसर है। ये आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 मिनट में लेके और आसानी से हो गया। इसी तरीके से हम लोग और क्वेश्चन, तो स्टूडेंट्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे, जो आपका स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन कोई टफ नहीं है, बहुत आसान है। आपका क्वेश्चन ये बोर्ड में जो है वो कम से कम जो है 4 टाइम्स आया हुआ है। पहले यानी कि आया तो 3 टाइम्स है। पहले ये एनसीईआरटी में था, फिर उसके बाद जो है एनसीईआरटी, फिर उसके बाद 22 में है, फिर 23 में है और फिर 24 में। ये आपका क्वेश्चन बोर्ड में जो है 3 टाइम्स आया हुआ है, यानी क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन आपका बोर्ड में 4 मार्क्स का आया हुआ है। क्वेश्चन आपको कहता है 2 अंकों से बनी संख्याओं का योग कितना है, 9 है। फिर उसके बाद कहता है कि संख्या को जो है अंक पलट दिए जाते हैं तो बनने वाली संख्या मूल संख्या से कितनी हो जाती है, 27 जो होती है वो अधिक हो जाती है। संख्या ज्ञात करना है। तो इस तरह की क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको कह रहा है 2 संख्याओं का जो है योगफल कितना है, 9 है। माना आपने पहली संख्या जो हो गई वो क्या हो गई, x हो गई। पहली संख्या क्या हो गई, x हो गई, और दूसरी संख्या क्या हो गई, y हो गई। दूसरी संख्या आपकी क्या हो गई, y हो गई। इनका योगफल आपको कितना स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, इनका योग जो है वो 9 है, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया, ये 9 हो गया। यानी कि एक इक्वेशन बन गई है। कह रहा है कि संख्या को पलट दिया जाए। जब ये क्वेश्चन होते हैं संख्या को पलटने वाले, तो इसमें जनरल जो कंडीशन होती है वो ये होती है 10x प्लस का क्या होता है स्टूडेंट्स, y होता है, जिसमें से जो आपका y जो होता है वो इकाई होता है और जो x होता है वो दहाई होता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको कह रहा है कि ये जो संख्या के जो अंक को पलट दिया जाता है वो 27 क्या होता है, अधिक हो जाता है। आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, जब 27 अधिक हो जाता है 27 संख्या को पलट दिया जाता है। तो जब संख्या को पलटेंगे तो ये वाली संख्या जो पलटी जनरल संख्या क्या होगी आपकी, 10x का और प्लस का y होगा। तो जो 10x प्लस y होगा, जब संख्या मूल संख्या से पलटी जाएगी तो यहाँ पे 10x प्लस y, और ये जो संख्या पलट दी गई है यहाँ पे 10y और क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा। इस तरीके से आपकी एक जो है जनरल कंडीशन बन गई, और ये क्या हो गया, 27 जो है वो अधिक हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन को करने के लिए 10y जो है, y आपका जो है यहाँ पे इसको इस तरफ ले आएंगे वेरिएबल को, और ये जो x है वो यहाँ पे आपने रखा, और जो 10x है वो माइनस का आ गया, और 27 क्या हो गया, वो प्लस का है, ऑलरेडी अपनी प्लेस पे रहेगा। यहाँ पे आपका 9y आ गया, और यहाँ पे कितना बचा, माइनस का 9x इज इक्वल टू 27। अब इस तरीके से देखो, यहाँ से 9 कॉमन लेके हम उसको कैंसिल कर सकते हैं। तो 9 आपने कॉमन ले लिया, y माइनस एक्स 27, 9 1 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27। अब हम यहाँ पे जो x को जो है वो प्लस कंसीडर करेंगे, तो जब प्लस कंसीडर करेंगे तो माइनस y हो जाएगा, और माइनस कॉमन ले लिया, और ये क्या हो गया, प्लस का 3 था यहाँ पे। अब यहाँ पे ये माइनस इधर शिफ्ट करेंगे तो वो क्या हो रहेगा, माइनस का रहेगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 3। ये आपकी इक्वेशन हो गई 2 हो गई। इस इक्वेशन को जो है अब हम इन फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन का क्या कर दें, कंपेयर कराएंगे। तो जब कंपेयरिंग कराएंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, और दूसरा क्या है आपकी x माइनस का y इज इक्वल टू माइनस का 3। आप इस तरीके को इक्वेशन को ये भी लिख सकते हैं, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर या समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, दोनों ही कंडीशन सही है। और इंग्लिश वाले फ्रॉम द इक्वेशन 1 एंड 2, तो यहाँ पे आपने लिख दिया फ्रॉम
द इक्वेशन 1 एंड 2। अब आपने ये आपका कैंसिल हो गया, ये 2x हो गया, यहाँ पे कितना बचा 6 बचा। अब यहाँ से 2 बन जा और 2 3 जा, x की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स, आपकी 3 आ गई। इसी यही x का मान जो है आप समीकरण जो है 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, दोनों ही का सेम आएगा। तो आप इंग्लिश में लिखना चाहो तो इंग्लिश में लिख दो, वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 पहले आप लिखो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है 9 है। अब यहाँ पे x का जो है वैल्यू रखा है 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। y आपका वेरिएबल है, 3 इज अ कांस्टेंट पार्ट, शिफ्ट इन 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6। तो y की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई। इस तरीके की आपकी जो संख्या जो होती है वो नंबर जो था x और y, तो x की नंबर क्या आ रहा है आपका 3 आ रहा है और y का कितना आ रहा है 6 आ रहा है। ये जो अभी संख्या जो 10x प्लस वाई है, इसमें अगर हम वैल्यू यानी रखेंगे तो x में क्या होगा 3 आ गया, y में क्या हो गया 6 आ गया। ये 30 और प्लस 6 इज इक्वल टू कितना हो गया 36। ये आपका आंसर हो गया, कंप्लीट आंसर आपका ये है। और जो x y की वैल्यू आप निकालते हो उसमें भी आपको मार्क्स मिल जाएगा, लेकिन जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन है वो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, 2 नंबर इसके मिस हो जाएंगे। तो क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करिए और पूरे नंबर लीजिए। इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो आपका बोर्ड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जामिनेशन में जो है 4 टाइम्स जो है ये आ चुका है। पहला भी बार ये क्वेश्चन जो है 2019 में, फिर उसके बाद 22 में, फिर 23 में और फिर 24 में, ये 4 टाइम्स आपका क्वेश्चन आया है। इस क्वेश्चन को मैंने नोट नहीं किया है, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो जो क्वेश्चन आपको जो है पढ़ने में आ रहा होगा। क्वेश्चन जो कह रहा है कि एक भिन्न है 1/3 हो जाता है, यानी कि कोई भिन्न बोले तो फ्रैक्शन, फिर इंग्लिश में कहते हैं फ्रैक्शन, यानी कि भिन्न जो है वो 1/3 हो जाता है। अभी आप इतना समझो अभी कैसे हुआ वो भी बता रहे हैं। फिर कह रहा है कि जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। अब आपको एक छोटी सी बता रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए माना अंश, देखिए फ्रैक्शन में जो होता है ऊपर अंश होता है और नीचे क्या होता है स्टूडेंट्स हर होता है, यानी कि ऊपर न्यूमरेटर और नीचे डिनोमिनेटर। तो आपने अंश को मान लिया, माना अंश जो होगा आपका वो x हो गया और हर क्या हो गया, हर जो है y हो गया। तो अंश x हो गया, हर y हो गया। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, अंश में x रखा, y में हर रखा, अपॉन का साइन लगाया। कह रहा है कि ये 1/3 हो जाता है जब उसके अंश में जो है 1 क्या कर दिया गया घटा दिया जाता है। तो 1 मैंने यहाँ पे घटा दिया, ठीक है। अब इसको आप अभी सॉल्व ना करो, ये आप मान लीजिए इक्वेशन 1 हो गई, सपोज दैट। फिर अगला कह रहा है कि जो है और यह, यानी कि यहाँ पे बात खत्म हो गई, कह रहा है और, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। सेंटर कह रहा है और यह 1/4 हो जाता है। क्या हो जाता है 1/4 हो जाता है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। अब ये बताइए इसमें जो है हर कौन सा है, ऊपर है कि नीचे? तो हर जो है आपका नीचे है, तो उसके हर में 8 क्या कर दिया गया है, जोड़ दिया जाता है। एक चीज़ मिस हो गई, अंश में जो है 1 घटाया जाता है, तो अंश जो होता है वो ऊपर होता है ना कि नीचे होता है। तो यहाँ पे अब तो बात इसमें करें तो हर में क्या कर दिया गया 8 जो है जोड़ दिया जाता है, तो 1/4 हो जाता है। अब हमें कह रहा है कि इसमें जो है भिन्न ज्ञात करना है। भिन्न यानी कि x y की जब हम वैल्यू को निकाल लेंगे तो अंश और हर हम आसानी से निकाल सकते हैं, वही हमारा भिन्न होगा। तो इसको निकालने के लिए आपको सबसे पहले x और y की वैल्यू को फाइंड करना है। जब आप x y की वैल्यू फाइंड करोगे तो अंश हर निकल जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग करने की कोशिश करते हैं। इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 का x से मल्टीप्लाई हुआ 3x, माइनस का 1 से मल्टीप्लाई हुआ -3, ये y का मल्टीप्लाई हुआ ये। अब इसको हम थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं, 3x माइनस का y इज इक्वल टू, और ये 3 को मैं इधर कर ले रहा हूँ, ये इक्वेशन आपकी क्या हो गई 2 हो गई। अब इसका भी क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 4 क्या होगा x का 4x से मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई हुआ y प्लस का 8, ठीक है। ये y वेरिएबल है, इसको इस तरफ ले आइए, 4x माइनस का y इज इक्वल टू 8। ये आपकी इक्वेशन क्या हो गई 3 हो गई, ठीक है। ये आप इसको जो है इक्वेशन ना भी मानिए तो पहली इक्वेशन आपकी ये 1 हो गई। इस तरीके से ये आपकी इक्वेशन क्या हो गई 2 हो गई। अब आपको करना यह है कि इसमें x y किसी चीज़ को एलिमिनेट करना हो। अगर आप देखो यहाँ पे x को अगर कैंसिल करोगे तो मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, फिर दोनों को बैलेंस करना होगा। ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, y को जो है सिंपल तरीके से जो है कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम लोग करते हैं इक्वेशन 1 और 2 से। इक्वेशन 1 आपकी क्या है 3x, यहाँ पे आप लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, और हिंदी वाले जो है समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 आपकी है 3x माइनस का y इज इक्वल टू 3, और ये वाली समीकरण 2 क्या है 4x माइनस का y इज इक्वल टू 8 हो गया।
ये आपका जो है साइन चेंज होंगे, ये माइनस का और माइनस का है तो प्लस का, ये प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल हो गया। 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का x बचेगा, और 8 में से 3 जाएगा 5 बचेगा, जो कि क्या होगा, माइनस का होगा। ये माइनस माइनस कैंसिल हो गए। इस तरीके से x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 5 आ गई। ये x की वैल्यू जो है, वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन 1, ठीक है। यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 आपकी क्या है, पहले वो लिखेंगे हम लोग, 3x माइनस का y इज इक्वल टू क्या है, 3 है। अब x में क्या है रखेंगे यहाँ पे ये वैल्यू, तो 3 इंटू 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, कितना हो गया, 15 माइनस का y इज इक्वल टू 3। ये 15 उधर चला जाएगा जो कि माइनस में चला जाएगा। अब इसमें कितना बचेगा, 12 बचेगा माइनस का, तो ये माइनस कैंसिल हो गया। तो इस तरीके से जो है y की वैल्यू क्या आपकी स्टूडेंट्स आ जाएगी, y की वैल्यू 12 आ गई। अब आपका वो कह रहा था भिन्न क्या होगा, तो भिन्न जो होता है वो अंश और हर होता है। तो अब मैं इसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, चलिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जो आपका भिन्न होगा, भिन्न बोले तो फ्रैक्शन, कितना होगा, x अपॉन वाई, यानी कि 5 अपॉन 12। ये आपका आंसर हो गया। ये आपका बोर्ड में जो है 6 मार्क्स का जो है क्वेश्चन आया हुआ है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। फिर भी कोई डाउट हो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 को देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका जो है एनसीईआरटी में पहले होगा, फिर 19, 20, 23, 24, 25 लगातार एक अंतराल से क्वेश्चन आ रहा है, और बड़ा ना क्वेश्चन है, 6 मार्क्स का लॉन्ग में आया हुआ है। और ये क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। क्वेश्चन कोई टफ नहीं है, बहुत आसान है। और इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप लोग पढ़िए। कह रहा है 2 अंकों से बनी संख्या जो है, उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग जो होता है वो 66 हो जाता है। अब यहाँ पे कह रहा है कि यदि जो है वो संख्या जो है, यदि संख्या के इस अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात करना। यानी कि क्वेश्चन में आपका अगर सोल्यूशन अगर आप देखोगे तो आपको मेन चीज़ करना है, संख्या आपको क्या करनी है, निकालनी है। संख्या जो है क्वेश्चन मार्क है, संख्या आपको इसमें जो है निकालनी पड़ेगी। संख्या निकालने के लिए आपको करना ये है, सबसे पहले संख्या मान लो, मानना पहली संख्या x हो गई, दूसरी क्या हो गई, y हो गई। संख्या आपकी क्या है, x है और y है। इतना समझ में है। जब संख्या x और y है तो कह रहा है कि इसकी जो जनरल कंडीशन क्या होगी, 10x प्लस y होगा। पहली बात कह रहा है अंकों को उलट दिया जाता है, उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग कितना हो जाता है, 66 हो जाता है। यानी कि अब ये उलट दिया 10y प्लस x, जो पहले 10x प्लस y था इसको उल्टा, तो x की जगह y आ गया, y की जगह x आ गया, कितना हो जाता है, 66 हो जाता है। इसको अगर आप जोड़ो तो कितना हो गया, 10 प्लस 1 कितना हो गया, 11x, इसको जोड़ा तो कितना हो गया, 11y इज इक्वल टू कितना, 66। 11 आप इसमें से कॉमन निकाल लो, कितना बचा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 66। ये कैंसिल हो गया, कितना आया, 6, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया, 6 हो गया। ये आपकी पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन पे आप देखो क्या कह रहे हैं, संख्याओं का अंतर कितना है, x माइनस का y कितना है, 2 है, अंतर ये, तो आपकी इक्वेशन क्या हो गई, 2 हो गई। अब आप जाहिर सी बात है समीकरण 1 व 2 को जोड़ दो, समीकरण 1 व 2 को जोड़ दें। आप चाहे तो स्टेप यहाँ पे लिखना पड़ेगा, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर समीकरण पहली क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, दूसरी क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये कैंसिल हुआ, कितना बचा, 2x इज इक्वल टू 8। ये कैंसिल हुआ, कितना आ गया, 4 आ गया। यानी कि इस तरीके से x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। अब ये x की वैल्यू जो 4 है समीकरण 2 में हम लोग रख देंगे। तो समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, इसमें रखा 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू 2 माइनस का 4 माइनस y इज इक्वल टू कितना, 2 बचा। इसमें से 4 में से 2 गए, ये माइनस कैंसिल हो गए, y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई आपकी। इतना समझ में आया। x और y की समीकरण 1 व 2 के माध्यम से मैंने x, तो अब इसमें जो आपकी जो संख्या वो थी वो क्या थी, पहली जो अभी संख्या जो होती है वो कितनी थी आपकी, 10x प्लस वाई। अगर उसके आधार पे देखोगे तो ये क्या बनेगा, 10x, x की वैल्यू कितनी आई है, 4 आई है, 10 इंटू 4 प्लस 2 कितना हो गया, 42। दूसरी जो उलटने वाली थी वो 10y प्लस x थी, अगर उस पर आप देखोगे तो कितना होगा, 10 इंटू 2 प्लस का 4 कितना आ गया, 24। ये आपका आंसर आ गया। अब मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। इस एक्सरसाइज में इतना ही है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और हम लोग इसी से संबंधित और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अगले चैप्टर की वीडियो पे काम करेंगे।